नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल तिवारी पॉडकास्ट पर। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे आमतौर पर या तो बात करने से बचना चाहिए या पूरी जानकारी होने के बाद ही बात करनी चाहिए। और आज हम इस वीडियो में जिन दो शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे वो हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी। हो क्या रहा है, दरअसल सोशल मीडिया के इस जगत में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी निकल कर आई है जिसमें कुछ लोग संदीप माहेश्वरी जी के पक्ष में जाकर खड़े हो गए हैं और कुछ लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के पक्ष में जाकर खड़े हो गए हैं। या यूँ कहें कि जो लोग संदीप जी के पक्ष में हैं वो विवेक जी के खिलाफत में बोल रहे हैं, उनके अगेंस्ट में चले गए हैं। लेकिन क्या वाकई में विवेक बिंद्रा जी ने कोई फ्रॉड किया है? क्या विवेक बिंद्रा जी ने देश के किसी भी युवा के साथ एक स्कैम किया है? क्या विवेक बिंद्रा जी अपनी केस स्टडी में, अपनी बातों में जो कहते आए हैं उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं? पूरे विषय पर थोड़ी सी विस्तृत में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा यूट्यूब की दुनिया में, बिजनेस कोचिंग की दुनिया में एक जाना माना नाम है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा आप सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं तब से यूट्यूब पे नहीं है, बल्कि उस पर आने से पहले भी देश और दुनिया की कई बड़ी कंपनियों में बिजनेस कोचिंग के जरिए, अपने लीडरशिप प्रोग्राम के जरिए कई लोगों की राह को आसान बना चुके हैं। विवेक बिंद्रा यूट्यूब पर एक बहुत अच्छा कंटेंट देने के लिए जाने जाते हैं और हमेशा ही उन्होंने लोगों की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की तरफ अपना फोकस रखा है। अपने कई सारे वीडियो में वो हमेशा जे कर्व की बात करते हैं, बाउंस बैक की बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल्स जो होते हैं उनकी बात करते हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक वीडियो के आने के बाद या फिर एक छोटी सी बहस के शुरू होने के बाद कई सारे लोग उनके खिलाफ जाकर खड़े हो गए। भाई, देश में ऐसा है कि आमतौर पर जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो कई सारी चीज़ों को इंडोर्स करते हैं। आपने कई बड़े फिल्म अभिनेताओं को, अगर नाम लेकर हम बात करें तो शाहरुख खान, सलमान खान, स्वयं अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं को कई बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए देखा है। और दुनिया का दस्तूर भी है भाई, जो व्यक्ति प्रभावशाली रहेगा, जो व्यक्ति इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता होगा, वही तो दुनिया को इन्फ्लुएंस करेगा। कई सारे डीओज हैं, कई सारे साबुन हैं, कई सारे क्रीम हैं जो ये दावा करते हैं कि ये लगाओ तो दुनिया आपके पीछे भागेगी, आप गोरे होंगे, आप प्रभावशाली लगेंगे, आप अट्रैक्टिव लगेंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं। लेकिन एक फील गुड फैक्टर है जो इन्फ्लुएंसर हमें देने की कोशिश करता है और हम लेते हैं। अगर उस साबुन ने काम किया तो ठीक है, अदरवाइज 20 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये की साबुन है, हम कम से कम साबुन कंपनी पे क्लेम करने तो नहीं जाएंगे। विवेक बिंद्रा जी क्या करते हैं? विवेक बिंद्रा जी भी तो यही कर रहे हैं। विवेक जी यूट्यूब की दुनिया में एक जाना माना नाम है, एक अच्छे बिजनेस गुरु हैं, एक अच्छे कोच हैं, अपने फ्री वीडियोस के जरिए दुनिया भर को तरह तरह की राय देते रहते हैं। अब अगर वो इतने प्रभावशाली हैं तो क्या उन्हें अधिकार नहीं है कि वो भी किसी तरह का कोर्स बेच सकें? बिल्कुल उन्हें बेचना चाहिए। और उन्होंने लीडरशिप फनल प्रोग्राम, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, आईबीसी प्रोग्राम, ऐसे कई तरह के अलग अलग प्रोग्राम अपनी कंपनी के बैनर तले बनाए हुए हैं जिसके जरिए वो लोगों को कुछ न कुछ वैल्यू देने की कोशिश करते रहते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति अगर आपको कोई वैल्यू देगा तो उसके बदले में कोई फीस भी लेगा। विवेक बिंद्रा जी भी यही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपने प्रोग्राम के जरिए लोगों से जो भी चार्ज करते हैं उससे आप उसकी फीस समझ लीजिए या उसकी कोर्स फीस समझ लीजिए। विवेक बिंद्रा जी जब अपना कोर्स बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि विवेक जी घर घर जाके तो कोर्स बेचेंगे नहीं। इसके लिए उन्होंने मीडियम का इस्तेमाल किया है सोशल मीडिया। वो यूट्यूब के ज़रिए, वो गूगल के ज़रिए, वो अपने ऐप्स के ज़रिए, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम के ज़रिए अपने कोर्सेज को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा एक आईबीसी मॉडल है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। एक ऐसा आदमी जो कुछ पैसे देकर पहले उनसे ट्रेनिंग लेता है, बाद में उनके ही कोर्सेज को आगे सेल करता है और फिर इस तरह से ये पूरी चेन चलती है जो लोगों को लाभ पहुँचाती है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था। फिर इस मामले में कंट्रोवर्सी कहाँ पर आई? कंट्रोवर्सी यहाँ पर आई कि जब संदीप माहेश्वरी सर के वीडियो में एक युवा ने ये कहा कि उन्होंने देश के एक बड़े बिजनेसमैन से एक कोर्स खरीदा और उस कोर्स में उसको वैल्यू नहीं मिली, वो परेशान हुआ और उसने जो पैसा लगाया था वो पैसा भी कोई वर्थ साबित नहीं हुआ। उस युवा की बात भी काफ़ी हद तक सही है। क्यों सही है? देखिए, कोई भी कोर्स आपके लिए काम का कब हो सकता है? कोई भी कोर्स आपके लिए तब काम का हो सकता है जब आप भी उस कोर्स के लायक हो। एक सामान्य सा उदाहरण है कि आप कभी भी किसी स्क्वायर को राउंड नहीं कर सकते या आप कभी किसी राउंड को स्क्वायर नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से पहले के बच्चे को 10वीं का पेपर दोगे सॉल्व नहीं कर पाएगा, 10वीं के बच्चे को किसी और बड़ी एग्जाम का पेपर दोगे सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये जो कोर्स है, हो सकता है जिन लोगों ने लिया हो वो उसके लेवल पर नहीं पहुंच पाए हों या वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए हों, उनकी प्रायर जो जर्नी रही है वो उस तरह की नहीं रही होगी, उनका पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहा होगा प्रीवियस वो वैसा नहीं रहा होगा और शायद इस कारण से भी उन्हें इस कोर्स में दिक्कत आई होगी। अब एक व्यक्ति की दिक्कत के चलते या कुछ सैकड़ों लोगों की दिक्कत के चलते या मैं कहूँ कि हज़ारों भी लोगों को अगर दिक्कत हो तो भी
बाकी जो करोड़ों लोग हैं जो सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं, आसपास के वातावरण में घिरे रहते हैं, उन्होंने किसी व्यक्ति को बदनाम करने का, उसे बुली करने का, उसके खिलाफ नेगेटिव चीज़ें फैलाने का काम शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि दुनिया का एक दस्तूर है साहब कि ये दुनिया हमेशा लोगों को परेशान देखना चाहती है। आप थोड़ा बहुत खुश रहेंगे तो आपके पड़ोसी आपसे राम राम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप किसी दिन परेशान रहे और आपने उन्हें बता दिया कि यार क्या बताऊँ, बड़ी परेशानी चल रही है जीवन में, तो वो आपको सांत्वना देकर तुरंत आपके पीछे किसी तीसरे के पास जाएगा और आपकी बुराई शुरू करेगा। पता है, अब तबनीयन में अब इनका खेल खत्म हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। देखिए, संदीप माहेश्वरी सर जो है वो एक बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, बहुत जाने माने व्यक्ति हैं। उनके सामने किसी ने अपनी प्रॉब्लम्स जिस तरह से शेयर की, उन्होंने उसका उचित सॉल्यूशन बताया। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी की बुराई नहीं की, ना किसी को गलत कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए और अगर कोई व्यक्ति जो इस तरह के काम कर रहा है वो गलत है तो उसे उस गलती को भी सुधारना चाहिए। पैसा वैसा जो देना है अपनी जगह, ये आप उस वीडियो में पूरे में सुन सकते हैं। बाद में ये कंट्रोवर्सी और ज़्यादा इसलिए बढ़ी क्योंकि बाद में विवेक जी की टीम की तरफ से संदीप जी को या कुछ लोग और होंगे जिन्होंने वीडियो बनाया है, उनको भी नोटिस गया। बाद में उन्होंने उसका जवाब दिया। धीरे धीरे आप सभी जानते हैं कि जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें गॉसिप्स कितनी जल्दी आगे बढ़ती हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है दोस्तों कि विवेक बिंद्रा जी जो इस्कॉन के डिवोटी हैं, जो स्वयं एक भक्त हैं, जो स्वयं गीता पर इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बना चुके हैं, सक्सेस लेसन्स के ऊपर कई सारे लोगों की सक्सेस स्टोरियां बना चुके हैं, कई सारी केस स्टडीज़ बना चुके हैं, देश दुनिया का जाना माना नाम है, हज़ारों करोड़ में आज उनकी नेटवर्थ है। ऐसा व्यक्ति छोटे मोटे रुपए के लिए फ्रॉड तो नहीं करेगा। अगर ये कोई मिस्टेक है तो ये किसी ना किसी सिस्टम की मिस्टेक है, और अगर ये मिस्टेक उनके सिस्टम में पकड़ में आ गई है तो जाहिर सी बात है कि वो इस मिस्टेक को जल्दी ही सुधार भी लेंगे। उनके मन में क्या है ये बात अभी तक ना उन्होंने जाहिर की है और ना किसी और को पता है। हो सकता है वो इसकी प्लानिंग पर काम भी कर रहे हों, हो सकता है उनके कोर्स में अगर कुछ गलत लोगों ने इस कोर्स को खरीद लिया है, जो उस कोर्स के लिए कैपेबल नहीं थे, उनका पैसा डूबा है, तो उसके लिए कुछ अलग प्लान कर रहे होंगे। लेकिन अभी हमें सबसे पहले उनके रिएक्शन का इंतजार करना चाहिए। संदीप माहेश्वरी जी अपने वीडियोस के जरिए बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छी जानकारी लोगों से साझा करते हैं। इवन वो तो किसी चीज़ के लिए पैसा भी नहीं कमाते हैं। सो संदीप जी का जो व्यू था उसको लेकर अगर विवेक जी का नोटिस आता है, डेफिनेटली सही है गलत जो भी चीज़ें हैं वो तो वो दोनों लोग बड़े हैं, वो अपने आप में तय कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो संदीप जी के फैंस हैं उन्हें भी संदीप जी की तरह धैर्यवान बनना चाहिए। बड़ा आदमी जो होता है वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता है। संदीप जी ने भी नहीं किया, विवेक जी ने भी नहीं किया है। उनकी टीम से ज़रूर कुछ इस तरह के कम्युनिकेशन हुआ होगा, लेकिन विवेक जी ने भी अभी किसी भी तरह का रिएक्ट नहीं किया है। तो सामान्य आदमी क्या करता है, थोड़ी सी भी अगर मुसीबत आती है तो घबराहट के मारे, बौखलाहट के मारे गलत कदम उठाता है। लेकिन ये दोनों लोग बड़े हैं, धैर्यवान हैं, विवेकवान हैं, और इसीलिए ये अपने स्तर पर इस चीज़ का जो भी जवाब है वो देने की कोशिश कर रहे होंगे। ये पूरी कंट्रोवर्सी जो है मार्केट में चल रही थी, बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। आपको क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है और क्या होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, पूरा देखिएगा, दूसरों को दिखाइएगा। अगर मेरी किसी भी बात से किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बुरा लगा हो, आप सभी से दिल से क्षमा चाहता हूँ। इस वीडियो में अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। छोटा सा प्रयास था अपने कंटेंट को और अपनी बात को आगे बढ़ाने का। जो लोग इस पूरे कंटेक्स्ट को नहीं समझ पा रहे थे उन तक इस बात को पहुँचाने का। आप सबने वीडियो देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।